नमस्ते साहब। गेट खोल। नहीं खोल सकता साहब। क्यों बे? क्यों नहीं खोल सकता? चाबी नहीं है साहब। कहाँ है चाबी? वही तो नहीं मिल रही है साहब, पता नहीं कहाँ खो गई है, सुबह से ढूंढ रहा हूँ साहब। तेरी तो चाबी नहीं। ऐसे करता है नौकरी। अब क्या करेंगे हम लोग? अब खड़े खड़े मुंह क्या ताक रहा है? जाके किसी चाबी बनाने वाले को बुला के ला। दफाओ। ओके। अब क्या करें? अबे करना क्या है यार, वो साइड में छोटा वाला गेट है ना, हाँ? लड़की को डिक्की से निकाल के वहीं से ले जाते हैं ना। चलो डिक्की खोल यार। किसी ने देख लिया तो? कोई दिखाई दे रहा तुझे आसपास? चारों तरफ तो सन्नाटा पसरा पड़ा है। कौन देखेगा हमें यार? यार तू डिक्की खोल। अबे इसने तो रस्सी खोल रखी है। तीखी मिर्ची निकली है तो भाई बड़ा मजा आएगा खाने में। आई लाइक मिर्चीज। अबे पकड़ो। मीरा रुको, पीछे हटो। सीधे रुक जा, मैडम को कुछ नहीं होगा। थैंक यू। करिश्मा सिंह, हम सब जानते हैं आपने जिस समझदारी, बहादुरी, संयम से इस केस को सॉल्व किया है ना, उस बच्ची को बचाया है, इसके लिए हसीना मलिक की जितनी भी प्रशंसा की जाए उतना कम है। अरे भाई, इस केस में हमें करिश्मा सिंह तो कहीं दिखाई ही नहीं दी। इस पूरे मामले में लगा जैसे हसीना मलिक जी ही हैं। वही सूझबूझ, वही ठहराव, वही समझदारी। अब इसके लिए इसका पूरा श्रेय हसीना मलिक को ही तो देना चाहिए। जी सर, बिल्कुल। हमें बहुत खुशी है इस बात का कि हम हसीना मैडम का परछाई बन पाए। तो आप लोगों को एक बार फिर से इस सफलता के लिए बधाई देते हैं। धन्यवाद सर।
धन्यवाद सर। और आने वाले पुलिस डिपार्टमेंट के पुरस्कार समारोह में करिश्मा सिंह का नाम जरूर शामिल किया जाएगा। धन्यवाद 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 सर। जय हिंद। जय हिंद सर। क्या बात है। शब्द नहीं है मेरे पास आपको थैंक यू कहने के लिए। आपने मेरे लिए जो कुछ भी किया मैं कभी नहीं भूलूंगी। नहीं नहीं, हमने कुछ भी नहीं किया, हमने सिर्फ अपना ड्यूटी निभाया है। सच कहे तो इस केस का श्रेय जो है वो हमको नहीं, हमारी एसआई मीरा को जाता है। अगर एसआई मीरा नहीं होती, इनका सपोर्ट हमको नहीं होता, तो आज अभी इस वक्त हम यहाँ इस केस की कामयाबी का बात नहीं कर रहे होते। तो एसआई मीरा, बहुत बढ़िया काम किया है आपने, धन्यवाद। वो क्या कहते हैं आपकी अंग्रेजी में, गुड जॉब। फीलिंग्स, आपने मेरी तारीफ की, मुझे अच्छा लगा, इसलिए हक करके एक्सप्रेस किया। मीरा जी, गुड जॉब। गुड ट्राई। धन्यवाद मीरा। हम आपसे और आप जैसी सभी लड़कियों से एक बात कहना चाहते हैं। आप सभी लोग अपने फोन पे दुनिया भर का ऐप डाउनलोड कर लेती हैं, पर एक SOS नाम का ऐप डाउनलोड कर लेना तो बढ़िया हो जाएगा। संतु जी, इस ऐप से हमारे घर वालों को हमारी एग्जैक्ट लोकेशन के बारे में पता रहता है। कभी कोई भी इमरजेंसी हुई तो फोन में बस एक बटन ही दबाना होता है। भगवान ना करे कभी ऐसी इमरजेंसी या ऐसी कोई प्रॉब्लम दोबारा आए, बट अगर ऐसा हो तो आपके फैमिली वाले और हम पुलिस सही वक्त पर आकर आपकी हेल्प कर सकें। बिल्कुल, ये ऐप मैं अब भी डाउनलोड करूंगी। बहुत बढ़िया। मैडम जी, हमारे लिए तो इस नए साल में आप लोग फरिश्ता बनकर आए हैं। और आप ही नहीं, देखा जाए तो आप जैसे पुलिसकर्मी आम जनता के लिए फरिश्ता ही है। जब सारी दुनिया नए साल के जश्न में डूबी रहती है, तो उस वक्त आप पुलिसकर्मी हमारी सेवा में तैनात रहते हैं। बिल्कुल, लोग बिना डरे, बिना किसी परेशानी के न्यू ईयर सेलिब्रेट कर पाए, इसलिए आप अपना घर, अपनी फैमिली सब छोड़कर बस यही ड्यूटी में लगे रहते हैं। औरों का तो पता नहीं, लेकिन आप लोगों के इस त्याग और निष्ठा के लिए हम जरूर आप लोगों के लिए सैल्यूट करना चाहते हैं। धन्यवाद। हैप्पी न्यू ईयर। हैप्पी न्यू ईयर आपको भी, और हैप्पी न्यू ईयर आप सबको भी। हमारी तरफ से, मैडम सर की तरफ से, महिला पुलिस थाना परिवार की तरफ से आप सभी को नववर्ष की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। खुश रहिए और खुश रखिए, यही बेस्ट तरीका है जिंदगी जीने का। हैप्पी न्यू ईयर। अरे क्या तुम लोग, साल का पहला दिन संतु, और तुम ऐसे सुस्त होके बैठी हो। चाय पी लो। पता है बड़े बुजुर्ग क्या कहते हैं? मतलब आप? बड़े बुजुर्ग, हम नौजवान नहीं। बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि साल का पहला दिन जैसे गुजरता है ना, वैसे ही पूरा साल गुजरता है। इसीलिए ये तुम लोगों के हाथ में है कि साल का पहला दिन मगरमच्छ की तरह सुस्ता के बिताना है कि चीते की तरह फुर्तीला बनकर जीना है। आतंकवादी हमला! कौन है? पुष्पा जी। पुष्पा जी, ये चीते की तरह? हाँ, ये चीता नहीं, जंगल वाला असली चीता। चीते के नाम पर मजाक वाला चीता नहीं। क्या पुष्पा जी आज भी मजाक उड़ा रही हैं? अच्छा ठीक है, सुनो ना, हमारी तरफ से तुम बच्चों को नए साल की बहुत 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 शुभकामनाएं। हैप्पी न्यू ईयर। आपको भी पुष्पा जी। और आपको भी हैप्पी न्यू ईयर। सेम टू यू। मेरे सिस्टम में हैप्पी न्यू ईयर फीड है। मैं जानती हूँ कि आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपको भी हैप्पी न्यू ईयर। तुम मशीन की तरह, आपको भी हैप्पी न्यू ईयर। इतना ठंडा ठंडा क्यों कर रही हो आप? ऐसे हमारी तरफ देखो, कैसे जोशीले हैं हम, ऐसे जोश की तरह, इंसानों की तरह करो। ओके। रिक्वेस्ट। वैसे संतु, तुमने नए साल का कुछ लोशन लिया कि नहीं? लोशन तो है मेरे पास। वो वाला लोशन नहीं, वो नए साल में लेते हैं ना, वो रिजोल्यूशन। हाँ, वही। हम वो ऐसे आ रहे थे। क्या कर रही हो तुम फिर? मैंने तय किया है कि अब मैं प्लम्बर का पूरा कोर्स सीखूंगी और अपने क्वार्टर कनल ठीक करूंगी। गजब, बेहतरीन। आप बताइए, आपने क्या लोशन लिया है? हम ना, हमारा दादी बनने का सपना। पुष्पा जी, आप दादी बनने का सपना छोड़िए और आज का ताजा खबर सुनिए। हाँ,
अभी तुरंत एक सर्वे हुआ है, उसमें पता चला है कि शहर में महिलाओं पर होने वाला अपराध में ना भारी गिरावट आया है। और जनता जनार्दन इसका श्रेय जो है हम लोग के महिला पुलिस थाना को दी है। सोचिए ना, नया साल के दिन पर ही हम लोग के लिए कितना ज्यादा गर्व का बात है। गर्व का बात तो है। जय हिंद मैडम। जय हिंद। और ये संभव हो पाया मैडम सर का मेहनत, सब्र और समर्पण से। हैप्पी न्यू ईयर। हैप्पी न्यू ईयर। मैडम आपका क्या रेजोल्यूशन है? हमारा तो यही है कि अब हमारे थाने में जितना भी केस आएगा ना, उसे हम मैडम सर का अनुसरण करते हुए करें। मतलब नो लात, सिर्फ जज्बात। हेलो, पिज्जा मिलेगा क्या? पिज्जा भिजवाइए ना जल्दी, आप एड्रेस। नहीं, रॉन्ग नंबर है। हाँ, तो हम क्या कह रहे थे? मैडम सर की बहुत याद आ रही है। हाँ, हम ये कह रहे थे कि हेलो, मुझे पिज्जा चाहिए अभी, प्लीज आप एड्रेस लिखिए ना। टोपा इंसान, तुम्हारा पिछले साल का दारू अभी नए साल तक नहीं उतरा है क्या? पिज्जा चाहिए तो पिज्जा वाले को फोन करो ना, हमारा दिमाग का तपा रही हो तुम। पिज्जा चाहिए, अर्जेंट है, मुझे जरूरत है, प्लीज। एड्रेस है 303 गुलशन रोड, सेनाली मार्ग। हमको तो लगा था कि अभी 2 मिनट के अंदर इनका रिजोल्यूशन टूटने वाला है। नहीं। पुष्पा जी नहीं, ये कोई रॉन्ग नंबर नहीं था। ये कोई लड़की है जिसको हमारा अर्जेंट हेल्प चाहिए, जो हमको डायरेक्ट बोल नहीं पा रही है। समझ रहे आप हमारी बात को? संतु, तुम मीरा के साथ जाओ, पिज्जा लेकर जाना, और तुमको एड्रेस हम मैसेज कर रहे हैं। नए साल में नए केस का श्री गणेश करो, जाओ। जी ओके मैडम। आप जी नमस्ते। नमस्ते। हम अंदर आ सकते हैं? हाँ आइए। लोग यहाँ सब ठीक है? हाँ। आपके घर में कोई लड़की है? जी हाँ, मेरी बेटी सुमुखी। अच्छा, और भी कोई लड़की है? नहीं, सुमुखी हमारी इकलौती संतान है और इस वक्त वो ही घर पर है। लेकिन वो तो बिल्कुल ठीक है। क्या हुआ है मैडम? आपकी बेटी को हमारे साथ थाने आना होगा। थाने? लेकिन क्यों मैडम? क्या किया मेरी बच्ची ने? उन्होंने महिला पुलिस थाने में फोन करके ऑन ड्यूटी ऑफिसर्स का मजाक उड़ाया है, विच इज एन ऑफेंस। इसके लिए उन्हें हमारे साथ आना होगा। लीगल प्रोसीजर। एक मिनट, जरूर कोई गलतफहमी हो गई है। मैं अभी मेरी बेटी को बुलाती हूँ। सुमुखी बेटा जल्दी बाहर आ। समझाओगे तुमने फोन काहे किया था पिज्जा के बहाने पुलिस स्टेशन में? तब तो तुम कह रही थी कि तुम्हें हमारा बहुत जरूरत है, तुम बहुत जल्दी में भी थी। अब हम तुम्हारे सामने बैठे हैं तुम्हारी मदद के लिए। अब हमें बताओ कि तुमने फोन काहे किया था, क्या दिक्कत हो गया? समझाओ हमको। कुछ तो बोलो बेटा। अगर तुम हमें कुछ बताओगे नहीं तो फिर हम तुम्हारी मदद कैसे कर पाएंगे? तुम्हारा नाम क्या है? किसी ने छेड़ा तुमको? बदतमीजी किया तुम्हारे साथ? किसने किया तुम्हारे साथ दुर्व्यवहार? नाम बताओ उसका। रिलेशन अभी थोड़ी देर पहले ही आपने रिलेशन लिया था कि जो भी नया केस आएगा आप शांति से सुलझाएंगे। देखो, हमारे ना बाबूजी कहते थे कि अगर गलत को रोका ना जाए ना तो वो बढ़ता है। किस इंसान ने तुम्हारे साथ बदतमीजी किया तो उसको हिम्मत मिल जाएगा और उसका हिम्मत बढ़ जाएगा और वो तुम्हारे साथ और बदतमीजी करेगा। इसलिए उसके बारे में हमको बताना जरूरी है। तुम्हारा नाम कहीं नहीं आएगा, ये बात अपने दिमाग में बिठा लो। मेरा नाम सुमुखी शुक्ला है। कल न्यू ईयर ईव थी तो मैं, मेरे पेरेंट्स और मेरे कुछ दोस्त एक पार्टी में गए थे। हम सब एंजॉय कर रहे थे। मुबारक हो सर, आपको बेस्ट टीचर का अवार्ड मिला है। कांग्रेचुलेशन। थैंक यू। शर्मा जी, अरे शुक्ला जी, बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाइयां आपको। बधाई हो। थैंक यू जी, थैंक यू। ये तो डिजर्व करते हैं। भला आजकल के जमाने में इतने अच्छे टीचर कहाँ मिलते हैं? अगर स्टूडेंट नालायक हो तो टीचर चाहे कितना भी अच्छा क्यों ना हो, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। अगर बारिश ही ना हो तो जमीन तो सूखी ही रह जाएगी ना। बांस के पेड़ पर तो बारिश भी बेकार। अरे शांत भाई शांत, नए साल का स्वागत इस तरह से करते हैं क्या? पार्टी एंजॉय करो, हैव फन, म्यूजिक।
सुमुखी, अरे बेटा तेरे को हुआ क्या? सुमुखी तू रो क्यों रही है ऐसे? हाँ मम्मा, वो शर्मा सर ने मेरे साथ मिसबिहेव किया। अंधेरे का फायदा उठा के उन्होंने मुझे किस किया। इसकी मैया का सासू मैया, से घटिया लोग कहाँ से पैदा हो जाते हैं हमको समझ में नहीं आता है। मेरे पेरेंट्स और मैं एक पुलिस थाने में जाके रिपोर्ट भी कराई थी उनके खिलाफ, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। वो एक वेल नोन पर्सन है, उनके काफी कनेक्शंस हैं। मम्मी पापा को पता था कि पुलिस कंप्लेंट से कुछ भी नहीं होने वाला है, तो पापा ने जाकर कंप्लेंट वापस ले ली। फिर किसी ने आपका नाम लिया और कहा कि आप ही हैं जो मेरी इस मामले में हेल्प कर सकती हैं। मम्मी पापा को इस मामले में मैंने कुछ नहीं बताया, इसीलिए मैंने पिज्जा वाला बहाना करके आपको घर पर बुलाया था। पर यहाँ आते आते मेरी हिम्मत टूट गई और मैं बहुत डर गई। वो एक टीचर है, उनका इतना नाम है, मुझ पर कौन भरोसा करता। पर मैं जस्टिस चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि उनको उनकी की सजा मिले। ऐसा जरूर होगा बेटा, तुम्हें न्याय जरूर मिलेगा, वो जरूर जेल जाएंगे। सुनो, तुम्हारे पास उस टीचर का नंबर है? तुम मुझे अभी दो, अभी के अभी ढूंढ निकालूंगी कि वो है कहाँ एग्जैक्टली। पता कीजिए वो राक्षस कहाँ है, अभी उठा कर लाते हैं, निकालते हैं उसका सारा मस्ती। सर डिस्गस्टिंग, मतलब ऐसे आदमी को ना उल्टा टांग कर रट बरसाने चाहिए। शांत हो जाओ तुम सब, ये क्या बकवास लगा रखी है? पुलिस है हम, कायदे कानून के हिसाब से ही जाएंगे ना, शांति से काम लेना पड़ेगा हमें। नहीं, शांति वाला मामला नहीं है ये क्रांति वाला मामला है। अखरोट उसको छीलकर नहीं खाया जाता, उसको तोड़कर ही खाया जाता है। और ऐसे जो घटिया लोग होते हैं ना, जो ऐसे घटिया हरकत करने का हिम्मत करते हैं ना पुष्पा जी, उनको उनकी भाषा में समझाना बनता है। तजुर्बा कहता है हमारा, ईगो का इलाज कभी भी ईगो हर्ट करके नहीं किया जा सकता, उसे हमेशा पेशेंटली और समझदारी से ही हैंडल करना पड़ता है। हसीना मैडम ने कहा था कि जब भी एसआई करिश्मा सिंह गुस्से की वजह से अपना आपा खो दें, उन्हें ये क्लिप सुना देना। मीरा मैडम बिल्कुल सही कह रही है, ये मामला बहुत नाजुक है। वो एक शिक्षक है, ये बात अगर आम हो गई तो बाकी के सारे शिक्षक भी बदनाम हो जाएंगे, जो पूरी निष्ठा और ईमानदारी से लोगों में ज्ञान का प्रकाश बांटते हैं। अब एक गंदी मछली की सजा पूरे तालाब को देना भी तो सही नहीं है ना। इसलिए शांत रहिए और ठंडे दिमाग से सोचिए आपको क्या करना चाहिए। रिसोचोलन याद है ना आपको? वही तो प्रयास कर रहे हैं ना पुष्पा जी हम, कि हम ठंडे दिमाग से संयम से काम ले, जैसे मैडम सर हमेशा लेती हैं। लेकिन नहीं, हमारे में इतना बर्दाश्त शक्ति नहीं है जितना मैडम सर में है। ये स्थिति ऐसे आती है जिसमें कोई लड़का ऐसा घटिया हरकत करता है ना, हमारा दिमाग खनक जाता है। नहीं होता हमसे संयम, नहीं आता है हमको, नहीं होगा। और आपको क्या लगता है ना, हम चूरन है दिमाग से, जो हम कुछ भी कर देंगे बिना कुछ सोचे समझे? जो होगा वो कानून कायदे में रहकर होगा। तुम हमें एड्रेस दो इसका, और चीते बिल्लू जाओ इसका कुंडली निकालो, शर्मा के बच्चे का पूरा कुंडली चाहिए हमको। मीरा और संतू तुम लोग जाओ इसके साथ, इसके घर पे कुछ और एविडेंस मिलता है तो वो हमको दो। जी, हम जाएंगे शर्मा के बच्चे के घर पे। पुष्पा जी आप हमारे साथ आएंगे? जी चलो चलो चलो। शर्मा जी टीचर तो बहुत अच्छे हैं, व्यवहार भी उनका बहुत अच्छा है सबसे। अब किसके दिल में क्या चल रहा है साहब, ये कौन बता सकता है। धन्यवाद है यार, इस शर्मा जी के बारे में हम ही पता किए हैं। बिरोटे अपने जमाना का टॉपर आदमी था यार। जब उनका नौकरी लगा ना तो सारा काम धंधा छोड़कर खाली टीचिंग लाइन में लग गए थे। तो इतना अच्छा आदमी होने के बाद से भी इतना टुच्चा हरकत, यार इंसानियत से हमारा तो भरोसा उठ गया है। तू कब उठेगा? अरे क्या बोल, नहीं मतलब मैंने भी पता किया है, वो शराब नहीं, जुआ नहीं, ठरकीबाजी नहीं, फिर भी ऐसा है। वही ना बात है यार, कि मतलब कैरेक्टर का भी एकदम साफ आदमी है, पूरा छवि पर एक भी दाग नहीं है, फिर ऐसा हरकत यार। देखा आपने कैसे बात बात में मेरी बच्ची से चिपकने की कोशिश कर रहा है ये आदमी। मैडम जी मुझसे कह रहा था कि शालिनी जी आपकी बेटी को एक्स्ट्रा ट्यूशन दे दूंगा, उसे शाम को घर भेज देना। जबकि सबको पता है कि शाम को शर्मा की पत्नी 2 घंटे के लिए
वहाँ अपने लेडीज क्लब में जाती है रोज, और शाम को तो ये आदमी घर पर अकेला रहता है ना। इसीलिए इसकी इन्हीं हरकतों की वजह से मेरी बच्ची ने इसकी क्लास आधे में छोड़ दी थी। नहीं, एक मिनट, मैं समझी नहीं, इसका क्या मतलब हुआ? अरे मेरी बच्ची ने उसकी क्लास आधे में छोड़ दी थी, बस इसी बात की चिढ़ है उसे। एक मिनट, तुमने क्लास आधे में क्यों छोड़ी? मुझे उनके पढ़ाने का ढंग पसंद नहीं था। तुम्हारे कॉलेज में हमने पता किया, तुम्हारी अटेंडेंस भी बहुत कम है। तब तो मैं रेगुलर अटेंड करती थी उनकी क्लासेस, चुपचाप उनकी क्लास में बैठी रहती थी। लेकिन जब से मैंने उनकी क्लास में सवाल जवाब करना शुरू किया, वो तो जैसे मुझसे चिढ़ से गए, डांटने लगे, ह्यूमिलिएट करने लगे, सबके सामने चौक खींचकर मारने लगे। अब आप ही बताइए, मैं ऐसे माहौल में कैसे पढ़ सकती हूँ? इसीलिए मैंने उनकी क्लास छोड़ दी। और तो और मैडम जी, जब हम आधे साल की फीस के पैसे वापस लेने गए तो पता है वो शर्मा की पत्नी कितना भड़क गई। बोल रही है कोई तरीका होता है क्या, पढ़ाई बीच में छोड़ोगे तो फीस वापस थोड़ी ना मिलेगी। सोचिए, इतने लालची लोग हैं वो, हमारी फीस तक खा गए। तो वाकई बहुत घटिया इंसान है। मीरा कंफ्यूज्ड। मैंने अभी आपकी बेटी का सोशल मीडिया अकाउंट चेक किया, जहाँ पे उन्होंने यही मिस्टर शर्मा के साथ अपने टीचर के साथ एक फोटो डाली हुई है। काफी फ्रेंडली और रिस्पेक्टफुल फोटो है, जिसका टैग लाइन है बेस्ट टीचर एवर। अगर आपकी बेटी को उनकी टीचर इतने ही नापसंद है तो उनके साथ ऐसी पिक्चर डालने का मतलब, प्लीज एक्सप्लेन। हर स्टूडेंट के जैसे इससे भी अपने टीचर उस वक्त फरिश्ते लगे होंगे, डाल दी होगी उसने फोटो वोटो। अरे उस इंसान का असली चेहरा तो अब जाके दुनिया के सामने आया है, उसके अंदर का हैवान तो अब दिखा है ना। देखिए, आप टेंशन मत लीजिए, हमारे देश के कानून में ऐसे मामलों में 90% फैसले लड़कियों के फेवर में होते हैं, और इस केस का फैसला भी आपके फेवर में होगा। और ये जो घटिया और कैरेक्टरलेस इंसान है ना, इसको इसके किए की सजा जरूर मिलेगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।